हम एक काम करते हैं, उन पे झूठा केस लगाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वकील है, और आजकल तो लड़कियों की बहुत चलती है। ठीक है बेटा, तू कर ले बात। और मम्मी जी चाय बनाऊंगे, आज थोड़ी सी ठंड सी लग रही है ना। हाँ बेटा, थोड़ी सी बना ले, बहुत ठंड लग रही है आज। हाँ मैं चाय बना के लाती हूँ। मम्मी, मैं आ गई। बेटा तू अचानक कैसे आ गई? मम्मी, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाने की। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? उन लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया। उनके कहने से उठूं, उनके कहने से सोऊं। मेरी कोई तो लाइफ ही नहीं है क्या? गुलाम बना के रख दिया है मुझे। बेटा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मत जा, यहीं पर रह। हाँ? अरे मम्मी आप ये क्या बोल रही हो इनको? आप समझाने की बजाय उनकी गलत बातों में उनका साथ दे रही हो। हाँ बेटा, वो देख नहीं रही इसको कितना परेशान करते हैं, ना उसको खाने देते हैं, ना सोने बैठने देते हैं। तो उस हिसाब से तो सही किया है ना इसने यहाँ पर आके। मम्मी क्या ठीक किया? हर दूसरे तीसरे दिन ससुराल वालों से लड़ाई करके चले आना, यूं कोई अच्छी बात है क्या? आप बताओ। मम्मी मेरी बात सुनो, हम एक काम करते हैं, उन पे झूठा केस लगाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो वकील है, और आजकल तो लड़कियों की बहुत चलती है। झूठे केस लगा के? बताओ ये क्या बात कर रही हो दीदी आप? झूठा केस? इतने अच्छे भले मानुस लोग हैं वो, आप उन पे झूठा केस लगाओगी? मम्मी हमने इनकी कितने अच्छे खानदान में शादी की है, दीदी ये बात सही नहीं है आपकी। अब बेटा वैसे तो सही कह रही है ना, उसको इतना तंग करते हैं तो उनको सबक तो मिलना चाहिए ना। नहीं मम्मी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे दीदी, आप मेरी बात सुन लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उन पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। भाभी आपको नहीं पता वो कैसे लोग हैं, मुझे पता है, मैं वहां रहती हूँ। काम करा करा के ना मेरा जिंदगी खराब करके छोड़ रखी है। ठीक है बेटा, तू कर ले बात। मम्मी ये कोई कारण है केस करने के लिए कि मुझे जल्दी उठने के लिए बोल दिया, घर की साफ सफाई के लिए बोल दिया? ये कोई कारण हुए क्या केस करने के? कोई इन्हें मारता नहीं है, कोई इन्हें कुछ बोलता नहीं है। बताओ इनकी तो आदत खराब हो गई है। भाभी आप तो चाहती ही नहीं हो कि मैं इस घर में आऊं। अब मैं क्या बोलूं दीदी आपको, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा कोई बात नहीं, 2-4 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। मम्मी बात 2-4 दिन की नहीं है, 10 दिन रहेंगे, आराम से रहें, इन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा यहाँ पे। पर ऐसे झूठा केस लगाना ये सही बात नहीं है ना मम्मी। बेटा तू ही बता ना क्या करे। मैं उस घर में वापस नहीं जाने की, मैंने बोल दिया बस। हाँ ठीक है ठीक है, तू जा फ्रेश हो जा और चाय पानी पी ले, चल जा। मम्मी आप परेशान मत हो, आपको दीदी को समझाना चाहिए। ये क्या बोल रही हैं वो? बेटा मैं क्या करूं, तू तो जानती है ना कितनी जिद्दी है, एक बात नहीं सुनेगी। मम्मी वो कितने भरे मानस लोग हैं जहाँ इनकी शादी की है, उन पे ये केस करना, ये सब करना, ये कोई अच्छी बात है क्या? बताओ। और दीदी का भी आपको पता है वो कितनी आलसी है, वो यहाँ तो काम करती नहीं थी, वहाँ क्या करती होंगी? आप जानती हो उनको। मम्मी जी छोटी छोटी बातें घर खराब कर देती हैं। आज तो हमें अच्छा लगता है कि वो आ जाती है लड़ाई करके, लेकिन कल को यही बातें दिक्कत देने लगेंगी, यही बातें हमें परेशान करेंगी, मुझसे उनकी कोई नोक-झोंक हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा? बताओ। मम्मी हमें उनका घर बसाना है, उनका घर तोड़ना नहीं है। अभी नई नई शादी हुई है उनकी, ये सारी चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। हर लड़की को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं ससुराल जाके। और उनकी सास उनको घर के काम के लिए तो बोलती है कि जल्दी उठ जा, घर का काम कर ले, साफ सफाई कर ले। मम्मी ये कोई बड़ी बातें थोड़ी हैं, ये तो नॉर्मल आम बातें होती रहती है घरों के अंदर। इसमें ऐसे रोज लड़ाई करके आ जाना मायके उठ के, ये अच्छी बात नहीं। माँ आप मेरी बात समझ रही हो ना? तू ठीक कह रही है बेटा, पर हम क्या करें? मम्मी आप मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहूँगी ना आप वैसा ही करना। हम अपने तरीके से ना इनको समझाएंगे। बेटा तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। हाँ आपको मेरा साथ देना होगा। देखना ये अपने ससुराल चली जाएंगी और दोबारा वापस लौट के नहीं आया करेंगी जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, हाँ। मैं तेरे साथ हूँ, बस इसका घर बसना चाहिए। हाँ मम्मी हमें इनका घर बसाना है, बस आप मेरा साथ दो। ठीक है बेटा। ठीक है। ये देख लो अभी तक सो रही है महारानी। दीदी उठ जाओ, टाइम देख लो क्या हो गया। सोने दो ना भाभी। अरे 11 बज गए, उठो। क्या हुआ भाभी, 11 ही तो बजे हैं अभी।
सोने के चक्कर में तो वहां से मैं यहाँ आई हूँ, आप यहाँ भी मुझे सोने नहीं दे रही। मैं इस घर की बहू हो के सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ और आप हो कि सो रही अभी 11 बजे तक। ऐसा नहीं चलेगा दीदी, आपको मेरे साथ ना घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। यहाँ रहना तो ये सब करना पड़ेगा। क्या हुआ बहू? इनको देख लो मम्मी, 11 बज गए अभी तक सो रही हैं। देखो ना माँ, भाभी क्या बोल रही हैं, मैं सोने के मारे तो वहां से यहाँ आई हूँ, मुझे सोने भी नहीं दे रही। सोने नहीं दे रहे? अरे बेटा 11 बज गए हैं, तू अभी तक सो रही है? देख बेटा, वो सही तो कह रही है, अब तू यहाँ रहेगी तो उसके साथ थोड़ा हाथ भी बटाना किचन के अंदर। माँ तुम भी भाभी का साथ दे रही हो। देख बेटा, अब तू यहाँ रहेगी तो ये सब करना पड़ेगा तुझे, हाँ? नहीं तो खाली बैठे हम भी तुझे नहीं खिला सकते। चल बहू, हाँ। नाश्ता दे दे। हाँ मम्मी चलो, आ जाओ जल्दी। क्या आफत है यार, सोने के मारे तो वहां से यहाँ आई थी। मैं नहीं उठ रही, बाद में उठ जाऊंगी। दीदी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ और उसके बाद बर्तन धोऊंगी। इतने आप झाड़ू पोछा कर लो। मम्मी, भाभी क्या बोल रही है, मैं झाड़ू पोछा करूंगी? क्यों? गलत क्या कह रही है? खाली तो बैठी है, फोन चलाए जा रही है, तो झाड़ू पोछा ही कर ले। मुझे नहीं करना कोई झाड़ू पोछा। हेलो हेलो। सुनो जी, मैं ना यहाँ आके तंग आ गई। सुबह से काम कराए जा रहे हैं, आप ना मुझे आके यहाँ से ले जाओ। वहां जाके भी तो तंग हो गई। आप आके ले जाओ ना मुझे। जैसे गई थी ना तू वैसे आ, ठीक है? मुझे नहीं पता। ठीक है। माँ मैं जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा? आप पूछ रही हो क्या हो गया? मैं जब से आई हूँ सुबह से भाभी ने तंग करके रख दिया, कभी ये करो कभी वो करो। काम करने के मारे तो मैं अपने ससुराल से यहाँ आई हूँ कि मैं कुछ दिन आराम कर लूंगी, और आप भी भाभी का साथ ही दे रही हो। अरे बेटा कुछ दिन रुक जाती। अब मैं नहीं रुकूंगी, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। ठीक है बेटा, असली घर तो तेरा वही है ना। और हाँ, आती जाती रहना। हाँ हाँ आती रहूंगी। देखा मम्मी, कभी कभी घी ना सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ बेटा, आज इसका घर टूटने से बच गया। और क्या मम्मी, हमें क्या चाहिए, अपने घर में खुश रहें। ये छोटी सी बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी, हम समझा रहे थे तो देखो अब समझ गई। अब वो खुश रहेगी अपने घर में। हाँ, हमें भी कुछ नहीं चाहिए, वो अपने घर में खुश रहे, बस इतना ही चाहिए।